लाल किताब के सिद्धांत। कर्क लग्न में गुरु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। भाग्य, धर्म, शत्रु स्थान, पति, गुरु। यदि कर्क का गुरु देह के स्थान पर प्रथम केंद्र लग्न में उच्च का होकर मित्र चंद्र की राशि में बैठा हो तो देह में महान प्रभाव और सुंदरता प्राप्त करेगा, और नवम दृष्टि से भाग्य स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाग्य की महान उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और धर्म का पालन करेगा तथा भाग्य की शक्ति से सफलता और सुयश प्राप्त करेगा। और पांचवी दृष्टि से संतान स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए संतान शक्ति का सुख प्राप्त करेगा तथा विद्या बुद्धि में कला कौशल और योग्यता प्राप्त करेगा तथा वाणी के द्वारा बड़ी सज्जनता का व्यवहार करेगा। और सातवीं नीच दृष्टि से स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कमी या कष्ट प्राप्त करेगा। और शत्रु स्थान पति होने से शत्रु पक्ष में विजय और प्रभाव रखेगा, किंतु देह और भाग्य, संतान इत्यादि मार्गों में कुछ दिक्कतें प्राप्त करेगा। यदि सिंह का गुरु धन स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो भाग्य और परिश्रम की शक्ति से खूब धन पैदा करेगा तथा कुटुंब का सुख प्राप्त करेगा तथा स्वार्थ युक्त धर्म का पालन करेगा और धन की शक्ति से इज्जत और मान प्राप्त करेगा तथा पांचवी दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान में धन की शक्ति से भारी सफलता, विजय और लाभ प्राप्त करेगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए पुरातत्व का लाभ और जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी अनुभव करेगा। और नौवीं दृष्टि से राज्य स्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए राज समाज में मान प्राप्त करेगा और कुछ परिश्रम के द्वारा पिता स्थान में व कारोबार के संबंध में उन्नति और धन का लाभ प्राप्त करेगा। और नंसाल पक्ष से कुछ फायदा पाएगा। यदि कन्या का गुरु भाई के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाई बहन की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ तथा परिश्रम के योग से महान कार्यों के द्वारा उन्नति और यश प्राप्त करेगा। तथा पांचवी नीच दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में कमी और क्लेश का योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानी तथा कमजोरी अनुभव करेगा। और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी मीन राशि भाग्य स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए भाग्य की महान वृद्धि करेगा और धर्म का पालन करेगा और शत्रु स्थान में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। तथा नवीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य और पुरुषार्थ के द्वारा कुछ थोड़ी सी दिक्कतों से आमदनी के मार्ग में सफलता प्राप्त करेगा तथा हिम्मतदार एवं विजयी बनेगा, किंतु शत्रु स्थान का स्वामी होने से हर एक मार्ग में कुछ दिक्कतें रहेंगी। यदि तुला का गुरु चौथे केंद्र मात्र स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में बैठा है तो माता के पक्ष में तथा मातृभूमि के संबंध में कुछ नीरसता के साथ सुख और सफलता प्राप्त करेगा। और मकान आदि होने के स्थान में कुछ त्रुटि लिए हुए अच्छी शक्ति प्राप्त करेगा और झगड़े झंझटों में कुछ शांतिप्रद वातावरण के द्वारा सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। और पांचवी शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ नीरसता के सहित जीवन की दिनचर्या में शक्ति प्राप्त करेगा
तथा पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से राजस्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए राज समाज में परिश्रम और भाग्य की शक्ति से उन्नति और मान प्राप्त करेगा तथा कारोबार में वह पिता के स्थान में शक्ति और सफलता प्राप्त करेगा। और 9वीं दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा। परिश्रम और भाग्य की शक्ति से बाहरी दूसरे स्थानों के संबंध में सफलता प्राप्त करेगा और यथाशक्ति धर्म पालन करेगा। यदि वृश्चिक का गुरु पंचम त्रिकोण संतान स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति से संतान पक्ष में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और थोड़े से परिश्रम के योग से भाग्य के द्वारा विद्या अध्ययन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेगा और विद्या बुद्धि की शक्ति से शत्रु पक्ष में सफलता और यश प्राप्त करेगा तथा 5वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए बुद्धि और संतान के योग से भाग्य की महान वृद्धि प्राप्त करेगा तथा धर्मशास्त्र का ज्ञान और धर्म का पालन करेगा। और 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि को देख रहा है, इसलिए कुछ नीरसता के साथ लाभ की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा 9वीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह में बड़ी भारी सुंदरता और प्रभाव और सुयश की शक्ति प्राप्त करेगा तथा हृदय में उत्तम ज्ञान धारण करेगा। किंतु 6ठे स्थान का स्वामी होने के कारण बुद्धि, संतान, भाग्य, देह, धर्म इत्यादि सभी मार्गों में कुछ कुछ परेशानी का योग मिश्रित रहेगा। यदि धन का गुरु 6ठे शत्रु स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्रीय होकर बैठा है तो शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और शत्रु पक्ष में भाग्य की शक्ति से बड़ी सफलता और सुयश प्राप्त करेगा। किंतु भाग्यपति गुरु 6ठे घर में बैठा, इसलिए भाग्य की उन्नति में बड़ी बड़ी दिक्कतें और विलंब का योग प्राप्त करेगा। और 5वीं मित्र दृष्टि से राज्य स्थान को एवं पिता स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए राज समाज में बड़ी सफलता, उन्नति और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा 9वीं मित्र दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए धन जन की शक्ति का योग प्राप्त करेगा। किंतु 6ठे स्थान का स्वामी होने के नाते उपरोक्त सभी संबंधों में कुछ दिक्कतें पैदा करेगा, अर्थात भाग्य के हर एक संबंधों में कुछ झगड़े झंझटों का योग प्राप्त करेगा, किंतु प्रभाव की वृद्धि हमेशा चलती रहेगी। यदि मकर का गुरु 7वीं स्त्री स्थान पर नीच का होकर शत्रु शनि की राशि में बैठा है तो स्त्री स्थान में कुछ कमी और कष्ट का योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ दिक्कतें प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष और भाग्य के संबंध में कमजोरी अनुभव करेगा। और 5वीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए दैनिक परिश्रम के योग से धन लाभ प्राप्त करेगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 9वीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और पराक्रम से सफलता और उत्साह पाएगा तथा 6ठे स्थान का पति होने से हर एक संबंधों में कुछ कुछ परेशानी करेगा। यदि कुंभ का गुरु 8वें मृत्यु स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो भाग्य की महान दुर्बलता प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष को
की तरफ से जीवन में कुछ अशांति अनुभव करेगा और आयु स्थान में कुछ असंतोष के साथ शक्ति प्राप्त करेगा। पुरातत्व शक्ति की कुछ सफलता प्राप्त करेगा तथा पांचवी दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में सफलता प्राप्त करेगा, अर्थात दूसरे स्थानों में कुछ दिक्कतों के साथ भाग्य की वृद्धि पाएगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि के साधन प्राप्त करेगा। और नवीं दृष्टि से माता के सुख स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ नीरसता के साथ मातृ स्थान के सुखों को प्राप्त करेगा और धर्म पालन की कमजोरी पाएगा। यदि मीन का गुरु त्रिकोण भाग्य स्थान में स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो भाग्य की श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त करेगा तथा धर्म का पालन करेगा, किंतु छठे स्थान का स्वामी होने के नाते भाग्य और धर्म की उन्नति में कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा, किंतु भाग्य की शक्ति में से विजय और प्रभाव प्राप्त करेगा। तथा पांचवी उच्च दृष्टि से देह के स्थान को चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह के प्रभाव में और सुंदरता प्राप्त करेगा। तथा सातवीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त करेगा। तथा नवमी मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान पक्ष को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए उत्तम विद्या प्राप्त करेगा और संतान पक्ष की शक्ति प्राप्त करेगा तथा बुद्धि और सज्जनता के योग से यश प्राप्त करेगा। यदि मेष का गुरु दशम केंद्र पिता स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा तो पिता स्थान में उन्नति प्राप्त करेगा तथा राज समाज कारोबार के स्थान में मान प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करेगा और लौकिक धर्म कर्म का पालन बड़ी योग्यता से करेगा। तथा पांचवी मित्र दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य और कर्म की शक्ति से धन जन की वृद्धि करेगा। और सातवीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में सुख भवन को देख रहा है, इसलिए कुछ नीरसता के साथ सुख की प्राप्ति खूब करेगा। और नवमी दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझट तथा परिश्रम के योग से पदोन्नति और भाग्योन्नति करेगा। तथा छठे स्थान का स्वामी होने के कारण उन्नति के मार्गों में कुछ दिक्कतें सहन करेगा और भाग्यशाली समझा जाएगा। यदि वृषभ का गुरु 11वें लाभ स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि में बैठा है तो भाग्य की शक्ति और परिश्रम के योग से आमदनी एवं लाभ की शक्ति प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष से भी लाभ प्राप्त करेगा और धर्म का पालन करेगा तथा आमदनी के मार्ग में पाप पुण्य का ध्यान रखेगा। और पांचवी दृष्टि से भाई बहन के स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए थोड़ा सा मन मुटाव के साथ भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा और पराक्रम शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से संतान और विद्या स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या और संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा। और नवमी नीच दृष्टि से स्त्री स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री तथा संतान के पक्ष में कमजोरी और कष्ट का अनुभव करेगा तथा बड़प्पन के मार्ग में से लाभ प्राप्त करेगा। यदि मिथुन का गुरु 12वें खर्च स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खर्चा अधिक करेगा। भाग्य और परिश्रम के योग से बाहरी संबंधों की सफलता और खर्च संचालन की शक्ति प्राप्त रहेगी, किंतु भाग्य में कमजोरी प्राप्त करेगा और धर्म का पालन ठीक तौर से नहीं कर सकेगा। परंतु छठे घर का स्वामी होकर धर्मेश खर्च स्थान में बैठा है, इसलिए किसी रोग संबंधी गरीबी
गरीबों की सहायता में किसी प्रकार से खर्चा करेगा। और पांचवी दृष्टि से सुख भवन को शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ परिश्रम और भाग्य की शक्ति से सुख के साधनों में सहायता प्राप्त करेगा और मातृ स्थान में कुछ शक्ति प्राप्त करेगा। और सातवीं दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ खर्च भाग्य की सहायता से सफलता प्राप्त करेगा। नौवीं दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में एवं आयु स्थान में कुछ नीरसता के साथ सफलता प्राप्त करेगा और कुछ पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।